Welcome back. I am Saddam sir from SQ Institute, Old City, Dholpur. I would like to teach you two prepositions between and among in this video lecture. I would like to request please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notification. जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्रीपोजिशन बिटवीन, अमोंग। अब देखिए बिटवीन इज यूज्ड for two persons, place, things, animals। देखिए बिटवीन का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी चीज को दो व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं और जानवरों के बीच में बांटना हो तब तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी चीज को दो से अधिकांश लोगों के बीच में बांटना हो तब उस कंडीशन में अमोंग का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए अमोंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू persons, place, things, animals। ANIMALS। देखिए पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। देखिए बिटवीन का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी चीज को दो व्यक्तियों में बांटना हो या दो वस्तुओं में बांटना हो या दो एनिमल्स माना जानवरों में बांटना हो, यानी कि जब किसी चीज़ को दो लोगों में बांटना हो तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब किसी चीज़ को दो से अधिकांश लोगों में बांटेंगे यानी कि बहुत सारे लोगों में बांटेंगे तब उस कंडीशन में हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड The property was distributed between my two sons। देखिए द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई टू सन्स, यानी कि प्रॉपर्टी को मेरे दो बेटों के बीच में बांटा गया है। जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी है PROPERTY। अब इस प्रॉपर्टी को दो लोगों के बीच में बांटेंगे। ये छोटू है, ये मोटू है, कुछ भी नाम मान लो उनका। तो इस प्रॉपर्टी को दो लोगों में बांटेंगे, किसी भी चीज को दो लोगों में बांटेंगे तब उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई चीज है उसको अधिकांश लोगों में बांटेंगे, बहुत सारे लोगों में बांटेंगे तब उस कंडीशन में हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूट these books among इसको नोट करिए। इनको नोट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट these books among these 50 poor boys। Distribute these books among these 50 poor boys, यानी कि इन पुस्तकों को 50 गरीब लड़कों में बांटा गया है। जैसे मान लो ये पुस्तकों को ढेर है और उस ढेर को 50 गरीब लड़कों में बांटा गया तो उस चीज़ को यानी कि क्या है?
ज़्यादा लोगों में बांटा गया। जब किसी चीज़ को दो लोगों में बांटा जाएगा तो उस कंडीशन में बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब किसी चीज़ को ज़्यादा लोगों में बांटा जाएगा तो उस कंडीशन में अमोंग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमोंग दीज 50 पुअर बॉयज़, यानी कि इन पुस्तकों को 50 गरीब लड़कों में बांटा गया। तो 50 गरीब लड़के ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन में अमोंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो लोगों में बांटा जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लिख लो उनको जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट, डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ना कि अमोंग का। हमने क्या बताया कि डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिफरेंस वर्ड के बाद में बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि अमोंग का। ओके, देखिए, जैसे व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन cats, dogs and cows। तो देखिए, हमने यही तो नोट्स लिखाया है कि डिफरेंट के बाद बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, ना कि अमोंग का। तो देखिए, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउस, यानी कि बिल्ली, कुत्ते और गाय में क्या अंतर है। तो देखिए, हमने क्या बताया कि डिफरेंट के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा? बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, डिफरेंट के बाद में हमने किसका प्रयोग कर दिया? डिफरेंट के बाद में किसका प्रयोग कर दिया? बिटवीन का प्रयोग कर दिया, और ना कि डिफरेंट के बाद में। और देखिए, एक और लिखिए आप, व्हाट आर द DIFFERENCES, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन cats, dogs and cows। तो देखिए, अब आप नोट्स को ध्यान से पढ़िए। हमने क्या लिखा है कि डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, डिफरेंस है तो डिफरेंस के बाद में इसमें क्या है? बिटवीन का प्रयोग कर दिया है, और इसमें क्या है? डिफरेंट में इसमें अमोंग का प्रयोग कर लो। डिफरेंस अमोंग, AMONG। तो देखिए, इसमें तो डिफरेंस के बाद किसका प्रयोग कर दिया है? बिटवीन का, और इसमें डिफरेंस के बाद किसका प्रयोग कर दिया? अमोंग का। तो डिफरेंट के बाद अमोंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आपका ये वाला एग्जाम्पल गलत हो जाएगा और ये वाला आपका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। क्यों? एक बार और समझ लो, हमने यही लिखाया है कि डिफरेंस के बाद में बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि अमोंग का। तो इसमें क्या कर दिया? डिफरेंस के बाद ना अमोंग का प्रयोग कर दिया, तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल गलत होगा और ये वाला एग्जाम्पल आपका सही होगा। नेक्स्ट, इन सभी को आप नोट कर लो। नेक्स्ट, बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से जुड़ता है, एंड से जुड़ता है।
क्या लिखा है हमने कि बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से जुड़ता है, तथा नेक्स्ट तथा फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन, फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है, टू से जुड़ता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल ऊपर लिखता हूं, मैं थोड़ा सा साफ करता हूं और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मीट मी बिटवीन 5 PM टू 8 PM, कुछ भी लिख लो, 8 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीट मी बिटवीन 5 PM एंड 8 PM। अब देखिए हमने क्या, अब आप इस नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या लिखा है कि बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से जुड़ता है। तो देखिए बिटवीन के बाद आने वाले दो नाउन है, तो ये किससे जुड़ेंगे? बिटवीन के बाद आने वाले दो नाउन है तो ये किससे जुड़ेंगे? एंड से जुड़ेंगे। और इसको किससे जोड़ दिया हमने? टू से जोड़ दिया है। तो बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन होगा, उसको हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। तो ये एंड वाला आपका सही होगा और ये वाला आपका गलत होगा। एक बार फिर समझिए, हमने क्या बताया कि बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से जुड़ता है। तो देखिए बिटवीन है, बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन है 5 और 8, तो ये किससे जोड़ेंगे हम? एंड से जोड़ेंगे। तो देखिए बिटवीन के बाद 5 एक नाउन, 8 दूसरा नाउन, तो दोनों नाउन किससे जोड़ा गया? एंड से जुड़ेगा। तो इसको हमने एंड से जोड़ दिया है, इसको हमने टू से जोड़ दिया है। तो टू वाला आपका गलत हो जाएगा और एंड वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा हमने क्या लगाया कि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। अब देखिए फ्रॉम वाला देखिए आप, मीट मी फ्रॉम 5 PM एंड 8 PM। एक और, मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। तो देखिए इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लगाया है? फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। तो देखिए फ्रॉम के बाद आने वाले दो नाउन है, तो ये किससे जुड़ेंगे? ये टू से जुड़ेंगे। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। और इसको हमने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। देखिए हमने क्या लिखा है, एक बार फिर से हमने क्या लगाया कि बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से जुड़ता है। तो देखिए बिटवीन के बाद दो नाउन आ गए, बिटवीन के बाद दो नाउन आ गए। तो बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन किससे जुड़ता है? एंड से जुड़ता है। तो बिटवीन के बाद दो नाउन है, एक नाउन और दूसरा नाउन, तो इसको किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। और बिटवीन के बाद ये दो नाउन आए, एक नाउन दो नाउन, इसको टू से जोड़ दिया। तो टू वाला गलत हो जाएगा और कौन सा सही हो जाएगा? आपका एंड वाला सही हो जाएगा। तो आपका एंड वाला सही हो जाएगा, AND एंड। नेक्स्ट दूसरा, तथा फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। तो देखिए क्या है? मीट मी फ्रॉम 5 PM एंड 8 PM। दूसरा मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। तो देखिए फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। तो देखिए फ्रॉम के बाद आने वाला एक नाउन तो ये हो गया, और फ्रॉम के बाद आने वाला दूसरा नाउन ये हो गया, और हमने इसको किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया है। तो ये किससे जुड़ेगा? टू से जुड़ता है। फ्रॉम के बाद भाई दो नाउन हो गई, एक नाउन दो नाउन,
आने वाला दो नाउन किससे जुड़ता है, टू से जुड़ता है। तो आने वाला दूसरा नाउन किससे जोड़ दिया, टू से जोड़ दिया। तो आपका ये वाला एग्जाम्पल राइट होगा और ये वाला एग्जाम्पल आपका रॉन्ग होगा। देखिए यही तो लिखा है कि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जोड़ता है। तो फ्रॉम के बाद आने वाला एक नाउन, दूसरा नाउन, इन दोनों को किससे जोड़ देंगे, टू से जोड़ देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा बिटवीन और अमोंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आए होंगे कि बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन किससे जोड़ते हैं तथा फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन किससे जोड़ते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर करें जिससे आपके मित्र भी बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।